तुम ना इतना बस जान लो कि मेरे कहने ना कहने से या मेरा तुम्हें दर्शन मिलने ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आ रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो, यही इस बात का प्रमाण है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ महीने, कभी कभी साल भर मेरे कोई दर्शन नहीं मिलते, और कोई बड़ी बात नहीं है। ना तो मैं तुमसे नाराज हूँ, बल्कि तुम अब मेरे वो भक्त बन गए हो ना, जो बिना किसी चीज के मुझ पर दृढ़ विश्वास रखता है और उसका जीवन आगे बढ़ता है। तो बस इसलिए तुम्हें मेरे दर्शन नहीं मिलते, पर मिलेंगे। तुमने कह दिया, भूल जाओ, भूल जाओगे, फिर तुम्हें मेरे दर्शन भी जरूर मिलेंगे। जिस कमरे में तुम रहते हो ना अधिकांश समय, वो तुम्हारे मन दिमाग को बहुत तरीके से इधर उधर घुमवाता है। तुम ये बात अच्छे से जानो। तुम्हारी बुद्धि जिस कमरे में रहते हो उस हिसाब से भी घूमती है। अगर बहुत फैला हुआ कमरा है ना, तो मन में गुस्से की बात, क्रोध की बातें, लड़ाई झगड़े की बातें आएंगी। और कमरा अगर सुंदर है, साफ है, खाली सा है, तो हमेशा अच्छी बातें, अपने ध्यान रखने की बातें, खुश रहने की बातें, हर बुरी चीज में भी कुछ अच्छी चीज नजर आएगी। तो ये मैं तुमसे इस नजरिए से कह रहा हूं ना कि अपने कमरे को बहुत साफ रखो। उल्टी बिखरी हुई चीजें, जैसी तैसी चीजें मत रखो। और एक घर पे ना एक ही पूजा करने का स्थान होना चाहिए। अब हर कमरे में पूजा का स्थान बना दोगे तो तुम्हारा दिमाग ना फिर हर एक जगह समान रूप से ही काम करेगा। पर अगर पूरे घर पे एक ही पूजा स्थान होगा ना, तो जब वहां बैठोगे तो कुछ देर के लिए तुम्हारा दिमाग इधर उधर भ्रमण करने की बजाय केवल पूजा पर ध्यान लगाएगा। इसलिए घर पर एक ही पूजा का स्थान रखो। हाँ, अगर तुम छुप छुपा कर मेरी पूजा कमरे में करते हो तो वहां तक ठीक है, पर उसे बहुत विशाल, बहुत बड़ा मत बनाओ, छोटा सा ही रहने दो। और अपने कमरे को बहुत सुंदर से सजा कर रखो, प्लास्टिक की चीजों से नहीं। कभी कभी ताजे खिले हुए फूल लाओ। जरूरी नहीं है कि बाजार में मिलने वाले महंगे फूल लेकर आओ। अरे तुम्हें पार्क जाते हो, तुम्हारे पौधे में लगे फूल हैं, वो जब गिर जाते हैं तो उन्हें उठाकर एक कांच की थाली में करके या कोई से भी बर्तन में करके रख दो कमरे में। वो कमरे की रौनक बढ़ाएगी। और कोशिश करो कि चादर और तकिए की जो खोल है ना, वो एक जैसी हो। ये दिखावा के लिए नहीं, तुम्हारे मानसिक सोच के लिए जरूरी है। और कमरे में तुम्हें आराम मिलना चाहिए। तुम्हारा कमरा इस वक्त बहुत बिखरा हुआ है, पर अगर इस पर काम करोगे ना तो हफ्ता भर लगेगा और सब संभाल लोगे। बहुत सुंदर कमरा अपना बना लोगे। बस इतनी चाहत होनी चाहिए तुम्हारी। और अपने बिस्तर पर अनावश्यक चीजें रखकर मत सोना, इसका भी ध्यान रखना। एक बात और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम भले रात में किसी के लिए पानी में कोई दवा या कोई ज़रूरी खाने की चीज़ डालकर रख रहे हो, क्योंकि सुबह खाने बोला गया है, पूरी रात भिगो कर रख कर, तो भी अगर सामने वाले को विश्वास नहीं है, उसे लगता है कि तुम इसमें कुछ गलत कर रहे हो, कुछ मिला रहे हो, तो रखना बंद कर दो। जिसको जितनी कृपा मिलनी है ना, उसको उतनी ही मिलेगी। तुम्हारे ज़बरदस्ती चाहने से नहीं मिलेगी। जिसने जो कर्म किया उसको वही मिलेगा। तो जिसको नहीं रखवाना, जिसे तुम ही पर शक हो रहा है, तो छोड़ दो ना। खुद करेंगे उनसे जो हो पाएगा। तुम इतनी चिंता मत करो। और कोई बीमार है, उसे अस्पताल जाने दो, उसे अपना काम करने दो। तुम प्रार्थना करो और उस व्यक्ति के बदले अपने सर पर ऊदी का टीका लगाओ। खुश रहो।